हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश युगों के शासक और उनकी क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है। तो इस टॉपिक के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश, गोहिल वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश, चौहान वंश, कछवा राजवंश और बीकानेर के राठौड़ राजवंश, ये सब इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओनली गुर्जर प्रतिहार वंश, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, केवल एक ही आज हो पाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। नेक्स्ट हम सभी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके ये शासक है: नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामचंद्र, मिहिर भोजिया, भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल द्वितीय, राजपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल। इनका जो शासनकाल है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनको देख सकते हो। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हरीशचंद्र के बारे में। हरीशचंद्र जो था, इसको प्रतिहार वंश का जो है संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, 510 ईस्वी के अंदर मंडोर में इसने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गढ़ियाला अभिलेख जो है उसने हरीशचंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि प्रतिहारों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरीशचंद्र को जाना जाता है। दूसरा है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीशचंद्र की राजधानी क्या थी, तो मंडोर। ठीक है, ये दो आपको इसके बारे में क्वेश्चंस याद रखने हैं। अब आता है आपका नागभट्ट प्रथम। इसका टाइम पीरियड या शासनकाल था 730 से लेकर 754 ईस्वी तक। प्रतिहार वंश का इसे वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। ठीक है, इसने जो है मंडोर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहारों की भीनमाल, जालोर और उज्जैन शाखा का संस्थापक भी माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने अरब गवर्नर जुनैद जो था उसको पराजित किया था, और नागभट्ट प्रथम की अरबों पर विजय के कारण मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अंदर नागभट्ट को नारायण का अवतार और मलेच्छों का नाशक भी बताया गया है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सभी जो शासक देखेंगे उनके अंदर है कि किस यात्री ने किसके शासनकाल में भारत के अंदर यात्रा की थी। तो 7वीं सदी के मध्य में चीनी यात्री ह्वेनसोंग था, उसने भीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया, तो उसने नाम अपनी पुस्तक के अंदर बताया पीलो मोलो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसने भीनमाल को बताया। ऐसा जो है भाई, उसने तो अपनी पुस्तक के अंदर जो लिखा वो लिख दिया, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि जो पीलो मोलो है उसने जो भीनमाल है उसको बताया है, जो राजधानी थी। ठीक है, और कुचेचो उसने अपनी पुस्तक के अंदर प्रतिहार राज्य को नाम दिया। उसने लिखा कि कुचेचो नामक देश में, ऐसा उसने लिखा। तो इतिहासकार ने बताया कि उसने प्रतिहार राज्य को कुचेचो जो है लिखा है। नेक्स्ट आपका शासक आता है वत्सराज। 780 से लेकर 850 ईस्वी तक प्रतिहार वंश का दूसरा वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। और वत्सराज के समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तत्कालीन भारत के 3 राजवंश कौन कौन से: मध्य भारत का गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल का पाल वंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, इनके शासकों के मध्य एक लंबा संघर्ष चला था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसके नाम से जाना जाता है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? वत्सराज ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से वो पराजित हो गया था। ठीक है, वत्सराज ने कौन जो है रणहस्तिन और जयवरा की उपाधि धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयवरा की उपाधि किसने धारण की, ये पूछा जाता है। कुबलमाला का रचनाकार उद्योधन सूरी था, और हरिवंश पुराण का रचनाकार जो है आचार्य जीनसेन या जीनचंद्र सूरी था। ये दोनों वत्सराज के दरबार में दरबारी कवि थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। वत्सराज ने ओसिया जोधपुर के महावीर स्वामी मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था, जो ओसिया का सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और ओसिया के जो मंदिर है वो महामारू शैली या प्रतिहार शैली के अंदर बने हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वत्सराज के किस दरबारी विद्वान के ग्रंथ में मरु भाषा का उल्लेख है, तो ये है आपके उद्योधन सूरी की कुल्यतमाला के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट नागभट्ट द्वितीय। 805 से लेकर 833 तक इसका शासनकाल था। बंगाल के शासक धर्मपाल को इसने पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित ये हो गया था। नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया था। मुंगेर युद्ध में नागभट्ट की सेना का नेतृत्व जो है नागभट्ट के सामंत खुमान गोहिल ने किया था।
नागभट्ट द्वितीय जो है प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इस कारण नागभट्ट द्वितीय को प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का संस्थापक भी माना जाता है। कन्नौज का जो नागावलोक दरबार है वो किसने लगाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। और उज्जैन का जो नागावलोक दरबार है वो किसने लगाया था? नागभट्ट प्रथम ने। ये आपको मेन रूप से याद रखना है। 833 ईस्वी के अंदर नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी के अंदर जो है जल समाधि ले ली थी। इसके बाद रामभद्र आया, ये इस वंश का निर्बल शासक था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भोज प्रथम या मिहिर भोज की। 835 से लेकर 886 तक इसे इस वंश का प्रतापी शासक या प्रतापी राजा माना जाता है। ये आपको याद रखना है, ऐसा भी पूछा जाता है। उपाधियां भी मिहिर भोज की पूछी जाती हैं। क्या क्या थी? साहित्य के अंदर मिहिर, आदिवरा जो है ग्वालियर अभिलेख और उसके सिक्कों पर आदिवरा की उपाधि मिली। ठीक है, प्रभाव की बात करें तो दौलतपुर अभिलेख में प्रभाव की उपाधि मिली। यह अपने पिता रामभद्र की हत्या करके शासक बना था, तो इसे प्रतिहार वंश का पितृहंता भी कहा जाता है। इसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, मिहिर भोज जो था उसके सिक्कों पर वराह भगवान के चित्र मिले थे, जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, मिहिर भोज को भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर जाना जाता है। अरब यात्री सुलेमान की बात करें तो उसने मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की थी। तो ये किसने भारत की किसके शासनकाल में यात्रा की, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली बनेगा एक। अच्छा, सुलेमान ने अपनी पुस्तक तारिख उल हिंद के अंदर, ठीक है, तारिख उल हिंद वल सिंध में प्रतिहार राज्य का वर्णन करते हुए प्रतिहार राज्य की आकृति की किस किस जो है जीव की आकृति के समान बताई है। ठीक है, तब मिहिर भोज को अरब का अमित्र और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। प्रतिहार राज्य की सैन्य क्षमता का उल्लेख करते हुए सुलेमान ने क्या लिखा कि प्रतिहारों की अश्व सेना जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ अश्व सेना थी। पाल वंश के शासक देवपाल और मिहिर भोज के बीच जो है घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें मिहिर भोज की विजय हुई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को अंतिम रूप से विजय जो है भोज प्रथम या मिहिर भोज के समय प्राप्त हुई थी। मिहिर भोज के समकालीन पाल वंश कौन कौन से थे? पाल वंश के शासक जो है देवपाल, विग्रहपाल और नारायण पाल थे, जो मिहिर भोज के समकालीन थे। भोज प्रथम ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदिवरा किस गुज्जर प्रतिहार शासक की उपाधि है, तो वो है आपकी मिहिर भोज की। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट शासक आता है आपका महेंद्रपाल प्रथम। 885 से लेकर 910 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। उपाधि की बात करें तो निर्भय नरेश, निर्भय राजा। ठीक है, मिहिर भोज का पुत्र था और गुज्जर प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। माँ का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था। राजगुरु व राजकवि कौन था इसका? राजशेखर। ठीक है, राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ायनी की संज्ञा दी। महेंद्रपाल प्रथम का उल्लेख जो है काठियावाड़, पंजाब और मध्य प्रदेश के विभिन्न शिलालेखों में महेंद्रपाल, महेंद्र युधा और महेंद्रपाल देव के नाम से किया गया है। राजशेखर जो इसका राजकवि था, उसके नाटक में निर्भय राजा और निर्भय नरेंद्र के नाम से उल्लेख किया गया है। ये हम पढ़ चुके। महेंद्रपाल प्रथम एक अच्छा प्रशासक होने के साथ साथ साहित्य का भी एक आश्रयदाता था। और जो महाकवि राजशेखर है उसका उसके दरबार में काफ़ी महत्व था। और राजशेखर जो है महेंद्रपाल का आध्यात्मिक गुरु भी था। उस जो राजशेखर था उसके प्राकृत भाषा का नाटक है कर्पूर मंजरी, और संस्कृत भाषा के नाटक या पुस्तक है महानाटक, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, बाल भारत, हरिविलास, भुवन कोश और विद्युसाल मंजिका। ठीक है, ये सर्वप्रथम महेंद्रपाल के शासनकाल में ही उसने जो है अभिनीत किए थे। महेंद्रपाल की जब मृत्यु हो गई उसके बाद राजशेखर जो राजकवि था महेंद्रपाल का, वो उसके उत्तराधिकारी महिपाल के दरबार में बना रहा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं महिपाल के बारे में। महिपाल प्रथम जो था, ये राजशेखर जो है महिपाल प्रथम का भी दरबारी कवि था। राजशेखर ने महिपाल को रघुकुल मुकुट, रघुकुल मुकुटमणि या मुक्तामणि की संज्ञा दी है। और बगदाद इराक का यात्री अल मसूदी जो था वो महिपाल प्रथम के समय में भारत आया था, जिसने अपनी यात्रा का उल्लेख जो है उसमें प्रतिहार राज्य का वर्णन किया है और अपनी पुस्तक मुरूज उल जहाब, ठीक है, मिडोज ऑफ गोल्ड के अंदर इसका उल्लेख किया है। अब बात कर लेते हैं अल मसूदी की 896 से 956 ईस्वी तक। ठीक है, अल मसूदी पहले अरब लेखक थे जिन्होंने अपने कार्यों में इतिहास और भूगोल को संयोजित किया, और इस प्रकार उन्हें अरबों का हेरोडोट्स के रूप में सम्मानित भी किया गया। ठीक है, जब तक महिपाल ने शासन संभाला तब तक राष्ट्रकूट शासक जो इंद्र तृतीय था उसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बगदाद इराक का यात्री अल मसूदी किसके समय भारत आया था, तो वो महेंद्रपाल के समय भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट शासक है राज्यपाल।
इसके समय 1018 के अंदर महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के समय राज्यपाल जो है गजनी से भयभीत होकर बिना लड़े ही राजधानी कन्नौज को छोड़कर भाग गया था। राज्यपाल के इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए दंड देने के लिए विद्याधर चंदेल के नेतृत्व में मध्य भारत के राजाओं ने जो है राज्यपाल पर आक्रमण किया और उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके स्थान पर त्रिलोचन नाथ को कन्नौज का शासक बना दिया। 10वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज का शासक निम्नलिखित में से कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस समय 10वीं शताब्दी के अंदर कौन था, राज्यपाल था। नेक्स्ट है आपका त्रिलोचन पाल। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है त्रिलोचन पाल को भी पराजित किया था। नेक्स्ट शासक है यशपाल। ये इस वंश का अंतिम शासक था और यशपाल की मृत्यु के बाद चंद्रदेव गहडवाल ने कन्नौज में जो है गहडवाल वंश की स्थापना की थी। बस गुज्जर प्रतिहार वंश के अंदर आपको ये बातें ही मेन रूप से याद रखनी है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे भी जाते हैं। पहला है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है, तो इसको राजपूत काल माना जाता है। भारत पर सब पहली बार जो है आक्रमण करने वाला कौन था, तो अरब ने आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो वो था भीमदेव प्रथम। वह राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे, पाल। ठीक है, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो कन्नौज। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, वत्सराज ने। हम पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस समय हुआ, तो वत्सराज के समय 8वीं सदी चल रही थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ और अंत किस राजवंश ने किया, तो प्रतिहार राजवंश ने किया। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की, तो मिहिर भोज ने धारण की। हम पढ़ चुके ये भी। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा, तो अल मसूदी ने। ये भी आपको याद रखना है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया, तो महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अथवा द्वारपाल थे, तो लक्ष्मण। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट सम्राट ने पराजित किया था, तो गोविंद तृतीय ने। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था मिहिर भोज। हम ये भी पढ़ चुके। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, कन्नौज को। पिता कौन थे मिहिर भोज के, रामभद्र। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, तोमर नरेश अनंगपाल ने। नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के किस पाल शासक को हराकर मुंगेर पर अपना अधिकार कर लिया, तो धर्मपाल। गुजरात में सोमनाथ के महान शिव मंदिर को पुणे किस प्रतिहार शासक ने बनवाया, तो नागभट्ट द्वितीय ने। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था, यशपाल। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम पढ़ भी चुके। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।